आज हम लोग मौजूद हैं भारत समाचार की पूरी टीम मेडिकल कॉलेज के सामने लगी हुई प्रदर्शनी में। आज हम यहाँ पर आए हैं, निरीक्षण भी कह सकते हैं और व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेके क्या क्या इंतजाम है, पब्लिक यहाँ पर कैसा महसूस कर रही है, ये हम सब देखेंगे। अभी हाल में कुछ अफवाहें उड़ी थी कि प्रदर्शनी में ये कमी है, उसकी अभी हम आपको बारीकी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको हम देंगे, हर एक तह की जानकारी देंगे, हर तह तक पहुंचने के बाद प्रदर्शनी संचालक के साथ में। चलिए कुछ क्षण बाद हम मुलाकात करते हैं प्रदर्शनी संचालक से। अभी हम खड़े हैं प्रदर्शनी के मेन गेट के पास, कालपी रोड पर, जो मेडिकल कॉलेज के पास में, कान्हा हॉस्पिटल के पास में प्रदर्शनी लगी हुई है। ये देखिए आप, ये मेन गेट है, यहाँ पर मेन रोड भी है NH 27 का भी। अभी पूछेंगे प्रदर्शनी संचालक से, यहाँ पर ये जो मेन गेट है, यहाँ पर गाड़ियाँ या पब्लिक निकलती है, इसकी व्यवस्थाएं क्या क्या आपकी? यहाँ पर जैसे हमारा ये मेन एंट्री गेट दिया गया है, बाहर से पब्लिक भी पैदल निकलता है, ये रास्ता जैसे चलता है यहाँ पर, इसके लिए हमारे पास ये 4-4 गार्ड लगे हुए हैं। कोई भी गाड़ी निकलती है अंदर से तो यहाँ गाड़ियाँ रोक के उस गाड़ी को पास कराया जाता है, एंट्री करते समय भी पास कराया जाता है। यहाँ पूरी सुरक्षा के लिए हमारे पास गार्ड और बाउंसर लगे हुए हैं। यहाँ पर आगे आपके चलते हैं कि पार्किंग की व्यवस्थाएं आपकी क्या है जी? आइए पार्किंग व्यवस्था देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं और पूछते हैं कि पार्किंग की व्यवस्थाएं आपके पास कितने स्क्वायर फुट में है और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, बताएं। यहाँ पार्किंग हमारा 150 फीट चौड़ाई में और 300 फीट लंबाई में ये पूरा पार्किंग का एरिया अंदर का दिया गया है। आइए दिखाते हैं अंदर का पूरा पार्किंग एरिया। आइए देखते हैं पार्किंग एरिया सामने जो दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया, अच्छा पार्किंग एरिया है। लगभग इसकी क्षमता कितनी होगी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए? कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है इसमें? 600-700 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं एक बार में। जैसे कि प्रदर्शनी संचालक बता रहे हैं कि 600 से लेके 700 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है। बहुत अच्छा ग्राउंड स्पेस भी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी जी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, यहाँ पर निकास द्वार कितने हैं? निकास द्वार इसमें 3 दिए गए हैं, 3 निकास द्वार हैं जाने के लिए। एक ये दिया गया है फर्स्ट में, ये दिखा दीजिए जरा, हट जाओ। ये फर्स्ट में ये निकास द्वार ये है, दूसरा ये, दूसरा मेन रोड से निकलता हुआ ये है। और जैसे पार्किंग बड़ा है इसके कारण एक आगे दिया गया है। देखो वो हम आगे देखेंगे, पहले ग्राउंड चेक कर लेते, गेट चेक कर लेते हैं। आपके गेट कौन कौन से हैं? यहाँ से मतलब पार्किंग से निकलने का ये गेट है। ठीक है, पार्किंग गेट पार्किंग से निकलने के लिए दिया गया है। उसके बाद जब एंट्री होता है मेले के अंदर, उसमें भी 3 गेट दिया गया है। 3 गेट जो है इन्होंने दिया है पार्किंग के पास कि गाड़ियाँ निकल सकती, ठीक है, और 3 गेट दिया है बाहर निकलने के लिए, पब्लिक निकलने के लिए। गेट दिखा दीजिए कौन कौन से गेट हैं। आइए देखते हैं। रियलिटी चेक करनी है कि सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आज चेक करेंगे। भारत समाचार एक्सप्रेस की टीम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको देगी। मेन गेट पे भी चल रहे हैं हम लोग कैमरे के साथ। ठीक, कौन कौन से गेट आप दिखाएंगे? आप एंट्री गेट ये ऊपर से दिया गया है, ये यहाँ से मेले के अंदर प्रवेश होगा। और जब बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी गेट एक ये बनाया गया है, इसको जब भी जैसे पब्लिक भीड़ बढ़ता है तो इसको खोल दिया जाता है, यहाँ से पब्लिक निकलने लगता है बाहर। और इसके बाद एक आगे गेट दिया गया है निकलने के लिए, निकासी गेट। तो आपने देखा कि एक मेन गेट है यहाँ पर जो ऊपर जाने के लिए, एक इमरजेंसी गेट है। अगर कोई जैसे भीड़ बढ़ती है, अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए एक स्पेशल गेट की व्यवस्था भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी गई है। आगे दूसरे गेट कौन से हैं उसको देखते हैं। एक आगे इमरजेंसी निकलने के लिए यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्पेशल गेट है। ये पहला गेट तो उस तरफ हो गया आपका, एक चढ़ने के लिए एक इमरजेंसी गेट है, भीड़ बढ़ने पर खोल सकते हैं। यहाँ पर ये क्या व्यवस्था है? 2 गेट ये हैं, जैसे जो भी पब्लिक नॉर्मल रहता है तो एक गेट खोला जाता है, इससे निकलता है। जब भीड़ बढ़ता है तो एक बगल में गेट दिया गया है, ये भी गेट खोल दिया जाता है। दोनों गेट खोलकर तुरंत यहाँ से पब्लिक बाहर हो जाता है। अच्छा, ये आपने देखा पीछे भी आपका एक गेट है, ये क्या है? ये तीसरा चौथा गेट है शायद। चौथा गेट वो भी दिया गया है, उससे जैसे हमारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, पब्लिक भी जैसे है तो उसको भी खोल सकते हैं। 4 गेट पब्लिक मतलब ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए। 4 गेट ग्राउंड से जो प्रदर्शनी का एरिया है उससे बाहर निकलने के लिए स्पेशल 4 गेट बनाए गए हैं। और बाहर जाने के लिए, रोड तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 गेट है।
और ये बहुत अच्छी बात है, पार्किंग भी स्पेस अच्छा है, 200 से लेकर 250 गाड़ियाँ तक यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा एक सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर आपकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जी। कितने लोग यहाँ पर तैनात हैं और कितने कैमरे अभी तक लगे हुए हैं? कैमरे हमारे पूरे पार्किंग में कैमरा दिया गया है, एंट्री गेट से लेके पूरा मेले में जहाँ जहाँ रास्तों से लेके हर एक जगह 30 से 32 कैमरा पूरे में लगाया गया है, हर एक जगह। अच्छा जी, आपकी सुरक्षा के लिए जो यहाँ पर गार्ड हैं, जी। जो आपने लगा रखे विशेष तौर पे ब्लैक ड्रेस में रहते हैं ये लोग, जी। तो ये लगभग कितने हैं और जिसमें महिलाएं और पुरुषों की गिनती कितनी सुरक्षा को लेके? 35 से 35 गार्ड है हमारे पास टोटल, जो ब्लैक में रहते हैं, और सादा में है जो 10 गार्ड हैं टोटल, मतलब 40-45 गार्ड टोटल है हमारे पास। 40-45 गार्ड है, यानी कि आपको यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी 100% मिलती है कि कहीं भी कोई भी चूक नहीं होने दी जाएगी, ये प्रदर्शनी संचालक का कहना है। अभी हम यहाँ पर एक चीज़ और भी चेक करेंगे रियलिटी को लेके कि यहाँ पर सुरक्षा को इंतजाम को देखते हुए जैसे आग की घटना घट जाए या कुछ हो जाए, उसके लिए फायर की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, वो हम देखेंगे। कहाँ है, दिखा सकते हैं? आइए। बाहर से लेके अंदर तक सबसे ज़्यादा सिलेंडर कहाँ रखे हैं? आगे ऑफिस में भी है और इस रास्ते में चलते। तो अभी हम लोग यहाँ पर फायर व्यवस्था देखेंगे कि यहाँ पर कितने क्या सिलेंडर रखे हुए हैं जगह जगह। ये कितने सिलेंडर लगभग रखे हुए हैं जगह जगह? जगह जगह सब लगा हुआ है, जहाँ सेल्फी पॉइंट वगैरह जैसे फैला के रखा गया है, इकट्ठा नहीं रखा गया है, जैसे एक यहाँ पर दिया गया है, लगा हुआ है। ये चलते जाएंगे, जगह जगह मिलते जाएंगे आपको। और जो ऑफिस का मेन जगह बनाएगा उधर 5-6 सिलेंडर इकट्ठा रखा हुआ है और फैला टोटल कम से कम 17 से 18 सिलेंडर हमारे पास है। चलिए, अच्छी बात है कि जगह जगह आपने दूरी पर रखे हुए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर ये कहीं से भी उठा के यूज हो सकता है, उपयोग कर सकते हैं आप। जी। चलिए और दिखाइए सिलेंडर कहाँ रखे हुए। ये डेंजर जोन मुझे लगता है ये रुई वाला इलाका है, तो ये जो रुई का इलाका है इसमें आपके कितने सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं? सारी जगह जैसे 1 2 3 4 5 ये लाइन से सिलेंडर सब दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे बता रहे हैं प्रदर्शनी संचालक के करीब यहाँ पर आप देखते चलेंगे करीब 5 से 6 सिलेंडर यहाँ पर अवेलेबल हैं यहाँ पर, और सुरक्षा गार्ड भी यहाँ पर, महिला सुरक्षा गार्ड, महिला और पुरुष सुरक्षा गार्ड यहाँ पर मौजूद रहते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऑफिस एरिया, प्रदर्शनी का जो मेन ऑफिस है। मैं देखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ यहाँ पर लगभग क्या व्यवस्थाएं सिलेंडरों की आप बता सकते हैं? जी, यहाँ पर ये सामने में सिलेंडर रखा हुआ है पूरा, बड़ा से बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, हर जगह जगह पे सब सिलेंडर लगा हुआ है हमारा। यहाँ पर एक और मुख्य सवाल ये आपके पास मौजूद है कि जहाँ आपके इलेक्ट्रीशियन का आपका काम होता है, जहाँ हेड में सभी तार वायरिंग्स का काम होता है, वहाँ पर क्या सुरक्षा की व्यवस्था रखी है? अभी बड़ा सिलेंडर फायर रखा गया है, CO2 जो बोलते हैं उसको रखा गया है अंदर में, वो भी उसको भी दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं। अब रियलिटी चेक करने आए हैं तो हर चीज़ देखेंगे। जैसा कि हम इसमें पहुँच चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग लाइट रूम बोलते हैं, जैसे पूरी जगह का लाइट यहाँ से कंट्रोल होता है। अच्छा, मतलब पूरी प्रदर्शनी का पूरी प्रदर्शनी लाइट यहीं से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए आपका क्या उपाय रखा गया है? उसके लिए फायर सिलेंडर रखा हुआ है जी। कभी भी जैसे कोई आग लगता है या कुछ होता है उसके लिए सिलेंडर रखा गया है। और कहीं भी जैसे शॉर्ट सर्किट, कहीं भी जैसे हमारा तार जैसे फाइल्ड होता है, MCB सिस्टम दिया गया है, तुरंत यहाँ MCB गिर जाएगा, वहाँ लाइन बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कोई भी तार खुला नहीं है किसी प्रकार का। अगर कोई भी तार फॉल्ट करता है, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर MCB सिस्टम लगा हुआ है, तुरंत NCB जो है सिट डाउन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं NCB जो है तुरंत डाउन करेगा, उस जगह की लाइट जो है अपने आप चली जाएगी। ये लाइन कटता है कुछ, जैसे हमारे पास एक इंजन 2 इंजन के भी रखा हुआ है, एक उस तरफ है, एक यहाँ पर अगर कोई जैसे अचानक कोई लाइट चली जाती, उसके लिए आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? हमारे पास 3 इंजन है बड़े बड़े, एक इंजन परमानेंट उसको मतलब
रिजर्व में रखा जाता है, किसी लिए जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत दूसरा स्टार्ट हो जाता है। और एक इंजन परमानेंट चलता है, लाइन बंद नहीं होता है। लाइन से हमारा पूरा झूले वगैरह जो भी है सभी लोग लाइन से इसी से चलता है, इंजन से चलता है। इंजन से ही चलता है सारा सेटअप हमारा इंजन से चलता है। लाइट हम लोग इसलिए लेते हैं खाली जो दुकानदारों को नाइट में जब मेला बंद होता है उसको खाली बल्ब जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो लगभग ये कितने हॉर्स पावर के जनरेटर आप यूज़ करते हैं मेला ग्राउंड में? हमारे पास 82 kV का इंजन है, 125 kV का इंजन है, एक 30 kV का है, क्योंकि जो मतलब छोटा जब चलाना होता है उसके लिए। यहाँ पर एक अहम मुद्दा और भी आया है कि मैंने देखा कि बहुत सी जगह सड़कें बहुत जैसे मीना बाज़ार है या कहीं आने जाने के लिए जो सड़कें होती हैं, जो आप देते हैं दो दुकानों के बीच की जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। आपके यहाँ की ऐसी क्या व्यवस्था है? सारी रास्ताएं हमारी 20 से 25 फीट 30 फीट सारी रास्ताएं अलग अलग, सारी रास्ताएं बड़ी हैं। कोई रास्ता में ऐसा नहीं है कि जो 10 फीट का जो रास्ता हो 12 फीट का, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। सारा रास्ता 25 फीट 20 फीट 30 फीट ऐसा रास्ता है हमारा। चलिए रास्ता देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी रास्ताएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन हम पूछना चाहेंगे फिर भी कि आपके पास अगर जैसे भीड़ ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर गलियों में, मीना बाज़ार है या कोई अपनी घटना घट जाती है, उसके लिए आपके पास बाउंसर यहाँ पर कितने फील्ड में कितने तैनात रहते हैं? जैसे फील्ड में हमारे 20 से 15 बाउंसर पूरे में मतलब राउंडिंग में रहते हैं, हर दुकान की रास्ते में, ये कि कोई मतलब कोई पर्स नहीं चुरा रहा है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, कोई ऐसा मतलब गलत किसी के साथ ना हो, उसके लिए खाली चेकअप के लिए हमारे बाउंसर रहते हैं। उसके साथ साथ सारी जगह कैमरा लगाया हुआ है, हर रास्ते पे कैमरा मिलेगा आपको, ये उससे क्योंकि कोई ये ना बोल सके कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तुरंत चेक करा दिया जाता है। तो यहाँ पर कुल कितनी रास्ताएं हैं? यहाँ 3 रास्ताएं दी गई हैं। ये रास्ता है 25 फीट का, ये है हमारा 30 फीट का और 35 फीट का लास्ट। चलिए आएगी देखते हैं कि रास्ता कितने फीट। तो जैसा कि आपने देखा कि सारी प्रदर्शनी में जो हम आज ग्राउंड जीरो की जो हमने रिपोर्ट ली है उसमें हमें तो लगता है निश्चित तौर पर कि कहीं कोई भी कमी मौजूद नहीं है। प्रदर्शनी संचालक हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इसके अलावा आपके पास और क्या सुविधा है, कोई सुविधा हो तो बताएं। सुविधाएं तो वैसे सारी हैं, अब जो भी कमियां होंगी अगर सरकार के द्वारा कोई गाइडलाइंस हमारे लिए जारी होती है तो उस पर हम पालन करने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं इस समय भारत समाचार एक्सप्रेस, शंकर शुक्ला के साथ डीडी पांचाल।